नितिन गडकरी नई तकनीक को लेकर बड़े जिज्ञासु रहते हैं और तकनीक को अपनाने को लेकर के हमेशा तैयार रहते हैं। रोड, टोल और व्हीकल, हम तीनों के ऊपर बात करेंगे सर। रोड्स को लेकर सेल्फ हीलिंग रोड्स का कॉन्सेप्ट आप कुछ लेकर आ रहे हैं। ये सेल्फ हीलिंग रोड्स क्या है? रोड खुद ब खुद ठीक हो जाया करेंगी? नहीं, अभी हमने एक नया किया कि हमारे यहाँ क्या है कि बिटुमिन रोड ज्यादा बरसात आती है तो उखड़ जाते हैं, तो उसके ऊपर एक व्हाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी आई है कंक्रीट रोड की। जी। आप कभी नागपुर आओगे तो पूरा नागपुर कंक्रीट रोड का बना चुके हैं वो पूरा। तो वो टेक्निक ऐसा है कि 6 से 8 इंच कंक्रीट आता है और उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर 1.5-2 करोड़ तक आती है। तो हम वो कंक्रीट के रोड ज्यादातर बना रहे। देखो, मुंबई पुणे हाईवे बनाकर आज 25 साल हो गए, फिर भी कोई गड्ढा नहीं है। तो पहली बात तो टेक्नोलॉजी में हमने वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हम लोग, आप बांबू है ना, 80 किलोमीटर हमने बांबू का क्रैश बैरियर बनाया। फिर हम वेस्ट रबर के, जो रबर की पाउडर बनती है वो बिटुमिन में डालते हैं, 7% प्लास्टिक डालते हैं। फिर उसके साथ हमने अभी विशेष रूप से फ्लैश, हम लाखों करोड़ों टन फ्लैश रोड में यूज कर चुके हैं। अभी हम अहमदाबाद डोलेरो में कचरा डाला हमने, कचरे को सेग्रीगेट करते हैं। तो रोड में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जो अल्टरनेटिव मटेरियल तैयार किए हैं, उसमें हमने जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की चिंता करते हुए हमने कोशिश की है कि हम ऐसे ऐसे, एक स्टील स्लैग आती है जी, अभी जमशेदपुर में पहाड़ पड़े हुए हैं, वो स्लैग हमने पूरी रही। रायगढ़ जिले में ये सज्जन जिंदल का जो प्लांट है, वहां से हमने पूरी स्लैग उठाकर रोड में लाई। तो जो जो वेस्ट मटेरियल है, मैं 2 चीजें आपको बताता हूं कि मैं 2 फिलॉसफी की वकालत करता हूं, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। दूसरी थियरी ऐसी है कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। अभी मैं ये मानता हूं कि रोड के इसमें हमने पूरे वेस्ट मटेरियल को यूज किया। दूसरी बात, जो मेरा प्रिय विषय है जी, मैं अभी पेट्रोल डीजल को देश में समाप्त करने का सपना देखता हूं। ये बहुत डिफिकल्ट है। बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं, बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं। बायोफ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल। अभी मैं गाड़ी में आया हूं जी, मेरी गाड़ी जो है वर्ल्ड की पहली गाड़ी है इनोवा, टोयोटा की। और ये जो गाड़ी है ये 100% ब्रोकन राइस से, मक्के से, परली से, बाम्बू से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से जो इथेनॉल बनता है, जो किसान बनाते हैं जी, वो गाड़ी भी है। उसमें 40% इथेनॉल पे चलती है और चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है। आवाज नहीं, धुआं नहीं, पोल्यूशन नहीं। और पेट्रोल के तुलना में अगर उसका हिसाब लगाएंगे तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। अभी आज ही हमारी मीटिंग हुई भारत मंडप में, 25 रुपए लीटर की उसकी लागत आएगी। नहीं, हाँ, अगर पेट्रोल 120 लीटर में जितना एवरेज देता है 1 लीटर में, उतना एवरेज अगर पेट्रोल का तुलना किया इस गाड़ी का, तो पेट्रोल का रेट आता है 25 रुपए लीटर। अच्छा, अभी सीएनजी, परली से सीएनजी तैयार हो रहा है। हाँ, अभी हमारे यहाँ हाइड्रोजन की गाड़ी है जी। तो आप ये बताइए कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। अब इलेक्ट्रिक बसेस आ गई सब जगह। मुझे यही होटल में सवाल पूछते थे कि आपने अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर गाड़ी आएगी, रास्ते में बैटरी अगर खराब हो गई तो धक्का मारना पड़ेगा क्या? आप धक्का मारने के लिए आओगे क्या? अब कोई गाड़ी खराब बंद पड़ी इलेक्ट्रिक की, धुआं नहीं, पोल्यूशन नहीं, सस्ती है। 120 रुपए का पेट्रोल, 110 रुपए के डीजल के बजाय 6-7 रुपए की बिजली लगती है जी। अभी मैंने बजाज की सीएनजी पर मोटरसाइकिल लॉन्च की। वो 2 रुपए 25 पैसे पेट्रोल के लिए पर लीटर खर्चा आता है, 1 किलोमीटर के लिए 2 रुपए 25 पैसे, और सीएनजी के लिए आता है 1 रुपए। तो अभी इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी और हाइड्रोजन, ये अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल से 22 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट बचेगा और देश को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो ये कहता है, कई रिपोर्ट्स भी आती हैं कि भाई टोल मजबूरी बना दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, आप अन्यथा मत लो, पर मैं इसका जवाब देता हूं। आज आपने ये अशोका होटल में कार्यक्रम लिया, तो ये होटल में किराया लगा होगा
फर्नीचर का किराया, चाय पानी नाश्ता, ये सब चकाचक है। आपको ऑप्शन था ना रामलीला मैदान का तो सब लोग वही बैठते हैं। हाँ, देखिए, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। जैसे मुंबई से पुणे जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में जा रहे हैं। तो 7 घंटे अगर गाड़ी कम चलती तो पेट्रोल डीजल कम लगता है, समय बचता है। तो जहां आपको समय बचता है तो नेचुरली आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अभी मैं 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं 10 साल में। जी, मैं ये सब काम इसीलिए कर सका कि आज मैं मार्केट में मैं बहुत पैसा उठाता हूँ। अभी हमने इनविट मॉडल के बॉन्ड्स निकाले थे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में। तो बॉन्ड्स निकाला तो 7 दिन का टाइम था और एक दिन शुरुआत हुई और मुझे 7 दिन में जाकर वो बेल बजाकर, वो घंटी बजती है वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज उसको क्लोज करना था। जी, तो पहले दिन 7 घंटे में हमारा 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया। जैसे बरसात पड़ती वैसा पैसा आया। चुनाव के दौरान जब हम लोग जाते थे, लोगों से पूछते सरकार ने क्या किया, तो कोई व्यक्ति कोई और फीडबैक दे ना दे, सड़कों को लेकर लोग जरूर आश्वस्त थे कि सड़कों के लिहाज से बेहतर काम हुआ है। लेकिन एक किस्सा इससे मुझे और याद आया, जो आपके बारे में पढ़ते हुए मुझे पता चला कि इतना जुनून नितिन गडकरी के अंदर है सड़क बनाने को लेकर के कि अपने ससुर का घर तक उन्होंने तोड़ दिया था रोड के बीच में आने से। ये क्या हुआ कि हमारे यहाँ ये एक सोना गांव ये है ना? सच्ची घटना है कि काल्पनिक घटना है? नहीं नहीं, सब सच्ची घटना, मैं झूठ नहीं बोलता। मुझे कोई काम नहीं करना होता तो बोल देता, होता नहीं करके। ये मैं दिल्ली जरा कम जानता हूँ। ये सोना है ना हरियाणा में, अपना ये गुड़गांव के पास सोना। जी जी, तो वो रोड बीच में नहीं, एक एलिवेटेड रोड हमने ही बनाया है, दिल्ली मुंबई को जुड़ता है। तो उस रोड पर हमारे राव इंद्रजीत सिंह जो थे, उनकी मिसेस भाभी जी का मकान था बड़ा, तो वो मकान तोड़ना पड़ा। तो मैंने उनको फोन किया था कि ये ऐसी ऐसी बात है, ये बड़ा बनाना है रोड। तो उन्होंने कहा वो तो मेरे ससुरे का मकान है, अब क्या करूं। मैंने बोला मैंने मेरे ससुरे का भी तोड़ा है। नागपुर के पास एक रामटेक करके गांव है, वहां शहर के अंदर से रोड जा रहा था। तो एक राधा करके अभी भारत सरकार में IAS ऑफिसर थी, वो उसके पहले SDO करके ज्वाइन हुई थी। तो वो मेरे पास आई, मैंने बोला तोड़ दो सब। तो आई और कहा आपको पता है सर, भाभी जी का मकान है उसमें। बोला मुझे सब मालूम है, तुम चिंता मत करो, चुने की रेखा डालो और सब तुड़वा दो। तो वो घर तोड़ दिया। तो मेरी पत्नी को पता चला, वो नाराज हो गई, बोले हमको पहले बोलते तो हम ही तोड़ देते, आपने बताया तक नहीं। तो वो सब रोड सब टूट गए। तो मैं एक मानता हूं कि भाई रोड करने में जब जगह लगती है तो जात पंथ धर्म पार्टी के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जी, तो जो था आवश्यकता, जो लीगल था वो किया था। ठीक है। जो पंथ धर्म और जाति की बातें कर रहे हैं आप सब, इस पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि एक बात बड़ी साफ है कि अगर, और हम लोग सुनते भी हैं, अगर सुविधाएं चाहिए आपको तो उसके लिए शुल्क आपको चुकाना पड़ता है। जब हाईवेज बनते हैं, बेहतर सड़कें बनती हैं, तो बीच में टोल लगता है। टोल को लेकर के बड़े सवाल लोगों के मन में रहते हैं। जी न्यूज ने इस मामले में, हम लोगों का एक प्रोग्राम आता है सर रात 9 बजे, उसमें हम लोगों ने एक सीरीज पूरी चलाई थी कि देश के अलग अलग हाईवेज पर जो टोल है वहां के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ज्यादातर लोग इस बात से सहमत थे कि चूंकि मेरा वक्त बचता है, मेरा ईंधन बचता है, तो टोल का पैसा पे करने में हमें कोई परेशानी नहीं हो, खुश थे इस बात से।